जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। आज यूपी से एक बड़ी मज़ेदार न्यूज़ आई साहब कि मऊ से बाहुबली विधायक हैं मुख्तार अंसारी, जेल में बंद हैं। बहुत दिनों से पंजाब की जेल में शरण लिए हुए थे। योगी जी ने यूपी की जेलों में कुख्यात अपराधियों माफिया गैंगस्टर्स का जीना दुभर कर दिया है। उनकी जान, वो कहते हैं जी हमारी जान को जेल में भी खतरा है। खैर फिलहाल साहब आज रिपोर्ट आई है कि मऊ में कोई 24 करोड़ की एक संपत्ति थी जो कि मुख्तार अंसारी ने अपने बेटों के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। आज योगी सरकार ने वो संपत्ति जब्त कर ली है। अपराध की कमाई से, अपराध के पैसे से बनाई गई सारी संपत्तियां माफियाओं की योगी सरकार जब्त कर रही है। इसी क्रम में आज ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्तियां, बहुत सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल्स गाज़ीपुर में, इधर उधर बनारस में, लखनऊ में जो थी वो सब ध्वस्त कर दिए थे। इससे पहले वो इलाहाबाद में और बहुत फतेहपुर में, इधर उधर दुनिया भर के कम से कम हज़ारों प्रॉपर्टीज़ जो माफियाओं की हैं वो योगी जी ध्वस्त कर चुके हैं। योगी जी के बारे में ना एक चुटकुला चलता है। कहते हैं योगी जी जब यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे ना, तो एक बार बताते हैं कि इंटरव्यू हुआ था और आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स ने जो कंटेंडर्स थे उनको बुला के इनका इंटरव्यू लिया। तो योगी जी से पूछा गया कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है। तो सब लोग समझते थे कि योगी जी किसी कार का नाम लेंगे। तो उस वक्त ऐसा बताया जाता है कि योगी जी ने कहा जी मेरी फेवरेट गाड़ी तो जेसीबी है। तब वाकई योगी जी की जो फेवरेट मशीन है ना, गाड़ी है, वो जेसीबी है। और योगी जी बड़े मन से इन अपराधियों माफियाओं की संपत्तियों को मतलब मिट्टी में मिला रहे हैं। पिछले दिनों हमारे कुछ 2 कौड़ी के टुटपुजिया न्यूज़ पोर्टल्स और 2 कौड़ी के यूट्यूब चैनल्स ने ना एक अफवाह उड़ाई थी कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और चेंज हो रहा है और मतलब योगी जी को हटा के किसी अन्य को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। इस प्रकार की ना खामखा अफवाहें फैलाई गई थी। हालांकि वो 2 दिन में वो अफवाहें सब सेटल हो गई। और आज की इस कार्रवाई से ना, आज उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके। एक, जतिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन की है। आज वो गए थे अमित शाह के पास और उन्होंने, पीयूष गोयल जी ने उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दी। दूसरी बड़ी घटना ये हुई है कि 24 करोड़ की मुख्तार अंसारी की संपत्ति यूपी सरकार ने जब्त कर ली। इन दोनों घटनाओं से ना बीजेपी ने जतिन प्रसाद को ज्वाइन करा के बीजेपी ने कांग्रेस को और बीजेपी विरोधी सारी जो ये काकस है ना, मंडली है, इसको एक मैसेज दिया है कि हमको हल्के में मतलब, हम जब चाहेंगे तब तुम्हें ठोक देंगे। और उन्होंने कांग्रेस का एक बड़ा ब्राह्मण नेता आज तोड़ लिया है। और उधर पूर्वांचल में योगी जी ने जो है 24 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी की जब्त करके फिर से एक मैसेज दे दिया कि वो यूपी के बेताज बादशाह हैं। अभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है और किसी की इतनी औकात नहीं है कि उनको उनके लीडरशिप पे कोई सवाल खड़ा करे। और मैं एक बात आपको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी बता देता हूँ। अब 2012 का सिनेरियो याद करिए, जब मोदी जी जो हैं मुख्यमंत्री थे गुजरात के और 2014 के इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो गई थी।
और उस वक्त भारत देश की जनता ने मोदी जी को इस देश का भावी नेता मान लिया था, प्रधानमंत्री का चेहरा मान लिया था। बीजेपी में बहुत बड़े गुट थे जो कि इनके खिलाफ थे, पर पब्लिक का इतना भयंकर प्रेशर था, जनाकांक्षा थी कि बीजेपी की लीडरशिप को उस जनाकांक्षा के सामने घुटने टेकने पड़े थे। और आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि 2012, 13, 14 में जितने पॉपुलर मोदी जी थे ना देश में, उतने ही पॉपुलर आज योगी जी हैं देश में। और आरएसएस कहे चाहे न कहे, मोदी जी कहें चाहे न कहें, पर सब फैक्ट ये है कि देश की जनता ने बता दिया है कि जब कभी मोदी जी रिटायर होंगे तो वो मोदी जी की जगह योगी जी को देखना चाहती है। और आरएसएस ने भी और बीजेपी की बड़ी लीडरशिप ने भी इस तथ्य को पहचान लिया है, स्वीकार कर लिया है। जनता की नब्ज़ वो भी टटोलना जानते हैं, पहचानना जानते हैं। मैं आपको इसमें एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूँ कि आखिर ये विपक्ष को और इन टुटपुंजिया दो कौड़ी के पोर्टल्स को ये अफवाह उड़ाने में आधार कहाँ से मिला। तब आधार यहाँ से मिला कि वो कोई ए के शर्मा नाम के कोई आईएएस अफसर हैं पुराने, उनको रिटायर करा के ऊपर से दिल्ली से भेजा गया और वो उनको सरकार में, संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी देना चाहते थे। उनको एमएलसी बना दिया गया और इशारा ये था कि उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी, बड़ा पद दे दिया जाए गवर्नमेंट में। परंतु योगी जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, वी डोंट वांट अ पैराशूट कैंडिडेट। अगर राजनीति करनी है तो पैराशूट से मत आइए, आपके जैसे 36 हैं हमारे पास, आइए, चुनाव लड़िए और अपनी जगह बनाइए और प्रदेश की राजनीति में। आप कल तक बाबूगिरी करते थे और अब आ जाएंगे और किसी का भी नाम लेके, सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू अकोमोडेट। और योगी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम ए के शर्मा को किसी किस्म की कोई राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देने जा रहे हैं। तो इट वॉज़ अ वेरी बिग मैसेज और इस मैसेज को दिल्ली ने बहुत कायदे से, बहुत तमीज़ से पढ़ लिया है। योगी जी ने सेंट्रल लीडरशिप को मैसेज दे दिया है। सेंट्रल लीडरशिप बहुत सयानी है, उन्होंने भी मैसेज पढ़ लिया है और सेंट्रल लीडरशिप ने योगी जी के सामने ये मान लिया है कि नहीं, यू आर द बॉस, यू आर द किंग, यूपी में आप हैं और रहेंगे। आज की दिन दो घटनाओं ने इस विश्वास को मुहर लगा दी है। जतिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री और मुख्तार अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति जब्त करके योगी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि जिस घोड़े पे वो बैठे हैं वो पूरी तरह उनके काबू में है और लगाम उन्होंने कायदे से टाइट होकर पकड़ी हुई है। तो ये पोर्टल्स जो है ना, दुनिया भर के अफवाहबाजी कर रहे हैं, अब उनको कोई नया मुद्दा पकड़ लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।